ठीक है बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया? ठीक है बच्चों, हम लोग फिर आज एक और नया लेक्चर देखेंगे बेटा बोर्ड का। ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम बेटा बहुत करीब आ गया है, करीब 2 या 3 महीने और हैं, तो इसलिए आप अधिक से अधिक फोकस अभी आप बोर्ड एग्जाम पे ही करिए, क्योंकि बच्चों अच्छा मार्क्स आना 10th में और 12th में बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटा हमने सोचा कि क्यों ना हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ फिजिक्स के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालते रहें अपने चैनल पे, जिससे आप लोग, ठीक है ना, उसको देखें, पढ़ें और अच्छा नंबर भी पाएँ। ठीक है बेटा इसके पहले हमने ठीक है ना सेट पढ़ाया था, और सेट अभी चल ही रहा है, बीच बीच में उसका वीडियो बेटा पढ़ रहा है, लेकिन हमको ये लगा कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बना दूं। ठीक है बेटा, सेट का भी बेटा बीच बीच में लेक्चर्स आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल टूट गया है, वो भी आ ही रहा है, वो भी आप बिल्कुल देखते रहें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख रहे थे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बेटा हमारा पिछला जो लेक्चर था वो यही था, लेकिन क्या था कि इस टॉपिक को समझाने के लिए हमें कई सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना पड़ा, जैसे कुछ बेसिक बातें कि अगर कोई चार्ज हो तो उससे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें मैं पिछले वाले लेक्चर में बताया, जिसकी वजह से मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब बेटा ये वीडियो फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये जरूर सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप जाके पहले नंबर जो लेक्चर मैं पहले पढ़ाया हूँ उन सभी लेक्चर्स को देख लें। अभी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना बेटा, 2-3 लेक्चर ही फिजिक्स का बना है, उस सारे लेक्चर बेटा आप देख लें, जिसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप वहाँ से, ठीक है ना, जाके जितना भी पहले का फिजिक्स का लेक्चर है आप बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ तक कि बेटा जो मैम है वो मतलब क्या बोलते हैं बायोलॉजी का भी लेक्चर्स बना रही हैं। पहले बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर केवल वो इंग्लिश में पढ़ाती है, हिंदी नहीं बताती है, तो अब वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दे रही हैं। तो आप लोग जाके, ठीक है ना बेटा, देख सकते हैं, बायोलॉजी का भी देख सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि मतलब सर केमिस्ट्री का भी लाइए लेक्चर्स, फिजिक्स आ गया, बायोलॉजी आ गया, केवल केमिस्ट्री रह जा रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग टाइमिंग निकाल रहे हैं कि किस तरह बना सकें। ठीक है ना, क्योंकि मैम को केमिस्ट्री का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, केमिस्ट्री भी पढ़ाती है वो, लेकिन टाइम ना रहने की वजह से भी नहीं पढ़ा पा रही हैं। तो एक बार हम लोग इस पर डिस्कशन किया जाएगा, अगर संभव है तो कुछ टॉपिक्स जरूर बनता रहेगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आपके साथ हैं, बस आप लोग का उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए और हमारा उद्देश्य पढ़ाना होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम लोग फिर उस डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कई चीज़ें बेटा आपको इम्पोर्टेंट पिछले लेक्चर्स में बताया बेटा। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब था कि कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था बेटा। उन सारे लेक्चर्स को एक बार बेटा एक नज़र बस देख लेते हैं, बस 2 मिनट के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें था, केवल एक झलक। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो बेटा, तो मैं बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो Q, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल से स्मॉल r दूरी पर, उस चार्ज पार्टिकल से स्मॉल r दूरी पर बेटा, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट A है, तो बच्चों ये तो 100% गारंटी है कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बोलो यार, तो बेटा ये किया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, कोई दिक्कत? तो बच्चों अगर इस पॉइंट A पर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक है ना, किसके कारण? चार्ज Q के कारण, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A। तो बच्चों EA मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। KQ बाई R स्क्वायर होता है, जिसका मतलब सूत्र मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन बेटा इसका डेरिवेशन भी नहीं बताया हूँ, वो भी बन जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो उद्देश्य है उसके लिए ये बड़ी जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ KQ बाई R स्क्वायर। एक और भी चीज बेटा मैं बताया था आपको, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में, कि अगर इस पॉइंट A पर कोई चार्ज हो Q नॉट कोई चार्ज हो, जिसको मैंने नाम दिया था टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। बेटा कोई जरूरी नहीं है कि Q नॉट ही लिखूं, यहाँ पे Q डैश भी लिख सकता हूँ, Q डबल डैश लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बस ये हो कि पॉइंट A पर कोई चार्ज प्रेजेंट है Q नॉट। ठीक है, अच्छा, तो
इंटेंसिटी निकालने का एक और सूत्र था E बराबर F बाई क्यू नॉट, आपको याद होगा। जहां बेटा ये जो क्यू नॉट था ना, वो उस पॉइंट पर ही उपस्थित चार्ज था, और ये जो बल है वो इस क्यू नॉट पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है। बोलो यार, इस सब के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये दो फार्मूला तो मैं आपको बताया ही था। बस फर्क सर क्या है इसमें और इसमें? ये जो चार्ज है वो जहां से इंटेंसिटी निकालना उससे क्यू दूरी पर उपस्थित है, यानी कि उसी पॉइंट पर ना उपस्थित होके उससे आर दूरी पर, सॉरी मैं क्यू दूरी पर बोल दिया, आर दूरी पर उपस्थित है। और ये जो चार्ज है वो उसी पॉइंट पर ही उपस्थित है। तो ये दो टाइप का मैं फार्मूला बताया था बेटा इंटेंसिटी निकालने के लिए। अच्छा मेरे भाई, एक बात और भी मैं बताया था, कितनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। एक बात बेटा और भी बताया था आप लोगों को मैं, ध्यान दो बेटा, इधर देखो आप लोग, ठीक है बेटा। बहुत टेंशन लेके मत पढ़ो, ठीक है ना बेटा। पढ़ाई कभी प्रेशर में नहीं होता है, विदाउट प्रेशर पढ़ो, एंजॉय करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन नहीं है, बस लगे रहिए, ठीक है बेटा। देखो मैं बताया था कि अगर कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि भाई एक बात जान लो, इंटेंसिटी की बात हम वही करेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है ही नहीं तो वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कैसे करेंगे? तो पहली बात तो आप ये जान लो कि अगर हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब हिंदी में बोलूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं, तो 100% गारंटी है कि उस पॉइंट के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? बोलो यार। अच्छा बेटा, अब देखो मैं ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है बेटा, तो हमने बोला था कि आप जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर बच्चों आप एक टेस्ट चार्ज रखिए क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखिए? हाँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखिए, पॉजिटिव रखना बेटा, याद रखना। अब बेटा अगर इस क्यू नॉट पर मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट पी है, बी है, कुछ भी है ऐसा पॉइंट, अगर ये क्यू नॉट पर जो इंटेंसिटी है, सॉरी अगर इस क्यू नॉट पर जो बल है वो बल बेटा आउटवर्ड लगने लगा, कौन सा बल की बात कह रहा हूं? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आउटवर्ड लगने लगा, बोलो बच्चों, तो हमारा इंटेंसिटी भी क्या होगा बताओ? आउटवर्ड होगा। और अगर हमारा इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इनवर्ड लगने लगा, अंदर की ओर लगने लगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर ध्यान दो बेटा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लो, कहीं भी। पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव चार्ज पर, याद रखना मैं बोला हूं पॉजिटिव चार्ज पर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, इतनी बातें हो गया था, ठीक है। तो इतनी बातें तो बेटा पिछले लेक्चर में ही समझा दिया था। आइए अब डेरिवेशन करते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो ठीक है, ये एक झलक हम लोग देख लिए कि पिछला लेक्चर क्या था। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले आप सब लोग, ठीक है ना, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शांति से चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है ऐसा कर दीजिए कि आप ही आप वहां पे हो, बाकी और भी कोई भी नॉइज या कुछ भी ना हो, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने जुड़ जाओ, ठीक है बेटा। देखो देखो अब क्या है, ध्यान देना। क्या किया बेटा कि मैं ले लिया एक माइनस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत, और यहां पे ले लिया बेटा एक प्लस क्यू चार्ज। अरे बोलो मेरे भाई, यस सर। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखा और नेचर अपोजिट रखा, एक माइनस रखा और एक प्लस रखा। अच्छा, अब इन दोनों चार्जों को, ठीक है ना, मिलाने वाली बेटा जो स्ट्रेट लाइन है जो मिला रही है
उनके बीच की जो दूरी है बेटा ना, उस लाइन की जो डिस्टेंस है, यानी कि उनके बीच, दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बहुत कम से कम रखना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं मान लिया यहाँ, अच्छा ठीक है बेटा, नाम भी दे दे रहा हूँ। मैंने माना कि ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी पर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस जो बहुत कम है उसको मैंने मान लिया 2l है। क्या है बताओ? 2l। बेटा 2l इसलिए माना हूं कि मुझे हाफ करने में आसानी हो। 2l का हाफ करोगे तो l होगा, लेकिन अगर मैं l मानता तो हाफ करते तो l/2 हो जाता, फ्रैक्शन में हो जाता, और फ्रैक्शन वाली चीजें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। मानने के लिए आप l भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब बच्चों B और A, यानी B पे जो चार्ज है, A पे जो चार्ज है, उनके ठीक बीच में एक पॉइंट मान लिया O, जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब बेटा बताओ, अगर पूरी दूरी 2l है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l। बहुत सही, सेंटर तक की। यस सर। और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? l। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होता है। एक्सियल लाइन भी मैं पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली जो बेटा स्ट्रेट लाइन है, वह स्ट्रेट लाइन एक्सियल लाइन है। क्या है बताओ? एक्सियल लाइन, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है बेटा, ये है कौन सी लाइन बताओ? एक्सियल लाइन। ठीक है ना, एक्सियल लाइन है। अच्छा बेटा, अगर मान लो बेटा इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट मान लिया P, इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P मान लिया, यहां हमको निकालना है इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो देखो बेटा आप कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दो। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए कि डाइपोल का जो सेंटर है, सेंटर, उस सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी स्मॉल r में मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? स्मॉल r। लो भैया, पॉइंट P तक की दूरी स्मॉल r मिला, माना। पहली बात, सर आपने एक डाइपोल बनाया जिसका एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू है। आप चाहते तो माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश मान लेते। बोलो यार। यस सर। कुछ भी मानो, परिमाण बराबर हो और नेचर अपोजिट हो। बोलो। हाँ सर। उनके बीच की दूरी में 2l माना। बेटा 2l बहुत बड़ी लंबाई नहीं है, बहुत छोटी लंबाई है, लेकिन फिर भी मान लिया, ठीक है। मानना तो कुछ ना कुछ था ही। डाइपोल का जो सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर से पॉइंट P तक की जो बेटा दूरी है वो स्मॉल r है। क्या बताओ? स्मॉल r, डाइपोल के सेंटर से। और पॉइंट P क्या है? पॉइंट P वह पॉइंट है जहां हमको इंटेंसिटी निकालनी है। और पॉइंट P कौन से लाइन पे है बेटा? एक्सियल लाइन। एक्सियल की इक्वाटोरियल? एक्सियल लाइन पे है। इक्वाटोरियल भी मैं बताया हूं क्या होता है। इसी सेंटर से अगर मैं बेटा परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो मेरा इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगा, निरक्षीय रेखा। यस सर। हम लोग फिलहाल अभी कौन से रेखा करने बताओ? अक्षीय रेखा पे डेरिवेशन। हाँ ना, बोलो यार। हाँ सर। हाँ, यानी कि हम लोग बेटा, हम लोग का उद्देश्य केस फर्स्ट है एक्सियल लाइन पर क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो यार। हाँ सर। तो लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। यस सर। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हम लोग जानते भी थे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, बताओ कितने चार्ज हैं? सर एक। दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। बेटा किसी भी डाइपोल में दो चार्ज होता है, ठीक है, ये बात जान लो। बेटा प्लस क्यू चार्ज से भी इंटेंसिटी पैदा होगी यहां पे पॉइंट P पर, क्योंकि चार्ज है तो इंटेंसिटी तो होगा ही। और माइनस क्यू चार्ज से भी इंटेंसिटी यहां पे होगा पॉइंट P पर। तो बताओ अगर दो चार्ज है तो कितने टाइप के इंटेंसिटी होंगे? दो इंटेंसिटी होगी, एक प्लस क्यू चार्ज से और एक माइनस क्यू चार्ज से। हाँ ना, बोलो यार। हाँ सर। अच्छा, तो अब क्या किया बेटा,
जहां इंटेंसिटी निकालना है सबसे पहले बच्चों वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, मैं बताया हूं प्लस टेस्ट चार्ज, जिसकी बताओ नेचर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर यहां बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, बात सुनो, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, क्योंकि बेटा प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो इसका मतलब फोर्स इस दिशा में लगेगा। यस सर। अरे यार यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दो, मन में रखो, वहां पे रखना नहीं है, हमको डायरेक्शन चेक करना है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो प्लस क्यू चार्ज पे बताओ फोर्स इधर लग रहा है, यस सर। आउटवर्ड, तो बताओ फोर्स अगर आउटवर्ड लग रहा है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगा बताओ आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, सर आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा। बहुत सही, क्यों, क्योंकि मैं बताया हूं कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। अरे बोलो यार, यस समझ आ रहा ना बेटा, ठीक है। देखो तो अब क्या है बेटा, इस दिशा में हो गया ई ए वेक्टर, बोलो बच्चों, इसका मतलब ई ए का मतलब हो गया बेटा जो पॉइंट ए पे चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी, कहां पे, पॉइंट पी पर, बोलो। यस सर। अच्छा अब बताओ इंटेंसिटी यही निकालना है। एक तो बेटा क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इंटेंसिटी इधर हो गया। आइए बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज का। माइनस क्यू चार्ज जो है बेटा, यहां जब मन में एक पॉजिटिव चार्ज लोगे तो माइनस वाला रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, सर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस है, तो वह जो है इस दिशा में लगाएगा फोर्स, यस सर। तो इंटेंसिटी इधर होगी। अब बताओ बेटा ई ए वेक्टर इधर हो गया, बोलो, यस सर। और ई बी वेक्टर अपोजिट हो गया, ऐसे। बताओ बेटा अगर दो वेक्टर अपोजिट हो तो नेट निकालते समय, नेट 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 मतलब परिणामी, परिणामी सदिश निकालते समय जोड़ते हैं या घटाते हैं, सर घटाते हैं। हाँ, दोनों का जो परिमाण है, जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो घटा देते हैं बेटा, याद रखो। यस सर। बेटा ये सब वेक्टर है, वेक्टर, मैं वेक्टर भी बनाऊंगा बेटा, ये बेटा 11th में पढ़ाया जाता है वेक्टर, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा मैथ में मैं बोला था कि फंक्शन मैथ के रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे वेक्टर फिजिक्स के रीढ़ की हड्डी होती है, बिना वेक्टर का कुछ भी नहीं हिलने वाला है बेटा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जितनी बेटा थोड़ा बहुत यूज है मैं आपको बताते चलूंगा, कोई टेंशन नहीं है उस पर, ठीक है, थोड़ी बहुत बताते चलूंगा। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, तो उसका तो कुछ अलग ही बात है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, तो अब दोनों बेटा ठीक है ना अपोजिट हो गया, तो गारंटी है कि इनका जब नेट निकालेंगे तो बड़े वाले में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलो पहले इनका परिमाण निकाल लेते हैं, मतलब ई ए और ई बी, इन दोनों का परिमाण निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। अच्छा भैया अब बताओ बेटा, फ्रॉम फार्मूला बेटा हम बताए थे कि अगर कोई चार्ज Q हो, यस सर। दूरी R हो, तो पॉइंट, इस पॉइंट A हो मान लो, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर, ये बताया हूँ ना, यही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना बेटा, कोई दिक्कत बेटा। अच्छा देखो बेटा अब ध्यान दो, ठीक है, सब समझ में आएगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, समझा क्या, मैं हूं साथ में, ठीक है। देखो अब बेटा एक बात बताओ, R क्या है, R जिस चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालनी है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे इंटेंसिटी निकालनी है, समझ गए। मान लो इस चार्ज के कारण निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी R है, याद रखो, ठीक है। तो ई ए मतलब जो ए पर चार्ज रखा है उसके कारण इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो के की जगह के बेटा, क्यू की जगह बेटा बताओ क्यू बाई यहां से लेके यहां तक की बेटा डिस्टेंस, देखो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, देखो बेटा ध्यान दो,
बेटा ये पूरी डिस्टेंस क्या है बताओ? r। पूरी डिस्टेंस क्या है? r। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये लेंथ l। तो बताओ ये बचा कितना? r माइनस l। क्या बचा बताओ? r माइनस l। अरे मेरे भाई देखो ये पूरी डिस्टेंस बेटा r है, ये l है और ये पूरा r है और इतना l है, तो इतना r माइनस l होगा। बोलो। तो बच्चों हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे तो r स्क्वायर लिखा है। अरे बच्चों जो मैं फार्मूला बताया था वहां चार्ज से पॉइंट P तक का या पॉइंट A तक का डिस्टेंस में r लिया था। यहां चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r माइनस l आ रहा है, तो r माइनस l लोगे ना? ठीक है, इसको दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से पॉइंट P पर आओ बेटा, ये जो B वाला चार्ज है इसके कारण इंटेंसिटी देखें, फार्मूला यही यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? EB इज इक्वल टू KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, अब बेटा अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है, ध्यान दो, कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर यहाँ K माइनस क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर लिखेंगे हम। गलत है बेटा, आप बेटा माइनस नहीं लिख सकते हो। बेशक यहाँ पे जो चार्ज है, बेशक यहाँ पे तो जो चार्ज है वो माइनस है, आप माइनस नहीं लिख सकते हो क्योंकि बेटा हम लोग इतने समय जो इंटेंसिटी है उसका परिमाण निकालना है। परिमाण, मैग्नीट्यूड। बेटा याद रखो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू केवल लेके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो E बराबर KQ अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, EB बराबर KQ अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा अब देखो, अब बेटा एक बात आप लोग हमको बताओ, ठीक है ना? आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है ना? अगर बेटा ये वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है कि आप 12th के ही स्टूडेंट होगे। बेटा पहले वाले में और दूसरे वाले में सबसे बड़ा कौन है? मतलब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? आप लोग पहले खुद से सोच लो। अभी बेटा आंसर नीचे लिखाएगा, पहले खुद से बेटा अपने अपने मन में सोच लो। ठीक है, पहला वाला बड़ा है, ये मान बड़ा है या ए मान बड़ा है? बताओ। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखिए इस बच्ची ने बताया, ठीक है ना, कि सर पहला वाला बड़ा है। आप लोग का भी शायद आंसर आया होगा, हाँ बेटा देखो पहला वाला बड़ा है। बेटा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अगर उठेगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, ठीक है ना? अच्छा तो देखो कैसे बड़ा है। देखो बेटा यहां लिखा है R माइनस L और यहां है R प्लस L। देखो एक जगह नीचे बेटा R माइनस L है और एक जगह बेटा R प्लस L है। बोलो यार। बेटा है तो ये वाला बड़ा, क्योंकि बेटा यहां R में से L घटा रहे हो, यहां R में L जोड़ रहे हो। बोलो। ये देखो बड़ा है और ये छोटा है। अब बेटा एक चीज जानो कि अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसमें अगर बेटा डिनोमिनेटर छोटा हो, सुन लो, तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा आता है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद छोटा आता है। जैसे क्या कहना चाहते हैं सर? यहां भी KQ है, यहां भी KQ है। मान लो KQ की वैल्यू बेटा 100 आ गया, 100 आ गया दोनों केसों में। एक जगह है R माइनस L, इसका मतलब छोटा, एक जगह है R प्लस L, इसका मतलब बड़ा। R माइनस L का मतलब छोटा कुछ भी मान लो 20। R प्लस L बड़ा है, इसको मान लो बेटा 20 की जगह मान लो 50। बात समझो यार। तो बेटा 20 पचे 100, 50 दूनी 100। बताओ यहाँ 5 आया और यहाँ 2 आया। जहां छोटे से भाग दिए थे वो देखो बड़ा आ गया, और जहां बड़े से भाग दिए थे वो देखो छोटा आ गया। तो बताओ बेटा R प्लस L क्या है? बड़ा है। R माइनस L से बड़ा है, तो गारंटी जब बड़े से भाग दोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो बहुत सही। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा बेटा।
क्या होता है कि कुछ लोग बेटा छोटा बड़ा भी नहीं जान पाते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सीख रहे हो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कहना उचित नहीं है कि आप बेकार हो, आपको छोटा बड़ा नहीं समझ में आ रहा क्या है, 12th में पहुंच गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग समझाने ही आए हैं, हम लोग का कर्तव्य समझाना ही है बेटा, ठीक है। बस आप भी अपने कर्तव्य को फॉलो करें कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा बेटा। बहुत हौसला मत गिराइए। गांव के लोग बेटा एक कहावत कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ठीक है। तो आप अपने मन से, अपने अंदर से मत हारिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा। बस आप ठान लीजिए कि आपको पढ़ना है बेटा। अगर ठान लोगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है दुनिया में, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कोई भी काम असंभव नहीं है बेटा। मतलब सब कुछ बेटा, हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, बस आप उतारू हो जाइए वर्क करने पे और हार्ड वर्क करने पे, अपना टाइम बर्बाद ना करिए, सब इजीली आपको मिलता जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत टेंशन नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता बेटा, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ तक नहीं आता है, आपको टेबल तक नहीं आता है, सपोज दैट, मान लो ऐसा, तो आप ये सोचो कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जुट जाओ, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, क्योंकि जो आपसे थोड़ा पहले दौड़ चुके हैं, मतलब पहले से पढ़ रहे हैं, शायद उनको पीछे करने में आपको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये काम असंभव नहीं है, ठीक है, ठीक है, खैर। तो ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो ये छोटा है डिनोमिनेटर, तो पूरी चीज क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब बच्चों जो ये है वो ग्रेटर देन क्या हो गया बताओ, ए बी के हो गया। यस सर। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों जो विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो इनके बीच में कोण कितना होगा सर? 180। 180 डिग्री। अरे बोलो यार। Yes, तो अगर बेटा 180 डिग्री है तो अब नेट इंटेंसिटी अगर निकाला जाए ई, अरे बेटा ये नेट है, नेट यानी कि ए वाले का और बी वाले का जो नेट है वो मैं क्या मान लिया बताओ, ई। तो बताओ क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से घटा दो ई ए माइनस ई बी। चलो बेटा अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ई इज इक्वल टू ई ए बताओ बेटा, ई ए क्या होगा बताओ, ई ए यहां से, ठीक है, ई ए उठाओ, के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ई बी क्या है, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा मेरे भाई ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, E इज इक्वल टू बेटा यहां से मैं कॉमन क्या ले लूं बताओ, के क्यू। तो बताओ बेटा, ठीक है, के क्यू अगर बेटा मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं मान लो, तो बताओ यहां क्या बचा, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बहुत सही, माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो बेटा थोड़ा जगह कम है, ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या किसी भी तरह से, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अब E बरा, ठीक है ना बेटा, E इज इक्वल टू के क्यू। अब बेटा देखो इनका और इनका लोगे एलसीएम, जैसे बच्चों एलसीएम लोगों हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अब बताओ, इससे जब इसको, ठीक है ना, सॉरी बेटा, इसमें जब इसका डिवाइड करोगे तो बेटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इस जगह बचेगा बेटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा ई इज इक्वल टू के क्यू, बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हम लोग बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। बोलो यार। यहां बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन आगे देखो माइनस है तो जितना भी साइन है बेटा उसको चेंज कर देगा, तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। बहुत सही, अपान अपान बेटा देखो यहां देखो बेटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज जान लो, कहीं लिखा हो अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
तो एक नियम है बेटा घातांक का कि AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जानते भी होगे आप लोग। तो पहले वाले को A मान लिया और दूसरे वाले को क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है बेटा। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर R माइनस एल इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब बच्चों एक बात बताओ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ सर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस कैंसिल, यस सर। 2RL मिलके कितने हो जाएंगे, 4RL, सॉरी 4RL, KQ इज इक्वल टू 4RL अपान यस सर। नहीं आ रहा है यहाँ तक आ रहा है सर। बच्चों, इधर देखो अब देखो बेटा, इसको पढ़ो A और इसको पढ़ो B। अब देखो देखो बेटा, देखो R माइनस एल R प्लस एल। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों, यहां मैं ऊपर फार्मूला जान के लिख दे रहा हूं बार बार। A माइनस बी और A प्लस बी, बताओ बच्चों क्या फार्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा मेरे भाई, अब देखो ठीक है, अब बेटा अब प्लीज इसको फिर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं कैलकुलेशन इधर, ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो अब देखो बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है बेटा, ये बताओ एल बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? सर बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। पहले मैं बोला कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2L है, और मैं बात करूंगा रियल का तो L और छोटा है, यस सर। क्योंकि यार 2L का आधा करोगे और छोटा हो जाएगा, और किसी छोटी चीज का अगर स्क्वायर कर दो तो वो और छोटा हो जाता है। यस सर। अरे सर नहीं समझे? अरे बेटा जैसे 0.2 है, इसका आप स्क्वायर कर दो तो आप जब स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा। तो बताओ ये 0.2 से भी छोटा है कौन? 0.4। यानी कि अगर आपकी चीजें कोई एक से कम हो, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो ये लंबाई है बेटा वो एक से कम है, बहुत कम है, तो अगर उसका बेटा अगर आप स्क्वायर करोगे ना बेटा तो वो और छोटा हो जाएगा। यस सर। आप घात अगर बढ़ाते जाओगे तो चीजें छोटी होती जाती हैं, ठीक है बेटा। तो आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि L, बताओ L तो छोटा ही है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, बोलो। और R जो है वो सेंटर से P तक की दूरी है, वो मैंने माना कि L के अपेक्षा बड़ा है, यस सर। तो इसका मतलब जहां पे L R से जुड़ा है या L से जहां पे जो L है बेटा वो R से जहां जुड़ा है या जहां घटा है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, वहां L का मान लगभग क्या हो जाएगा? 0। खैर वास्तव में 0 है नहीं, लेकिन इतना छोटा है कि लगभग 0 हो जाएगा। अरे बोलो। तो ठीक है, तो लेट में मान लेता हूं बेटा कि जो L है वो बहुत छोटा है, किससे? R से। तब देखो बेटा तब क्या हो जाएगा? देन तब L का मान लगभग 0 है, हो जाएगा। अब आप कहोगे सर तो L का मान यहां भी 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं एक बात बोला हूं कि L जहां R से जुड़ा है या घटा है उस जगह L का मान लगभग 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो E इज इक्वल टू KQ, बोलो 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L के जगह क्या हो जाएगा बताओ? लगभग 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, E इज इक्वल टू बेटा KQ। अब बताओ बेटा R स्क्वायर में से 0 जाएगा, R स्क्वायर, बोलो, और पावर देखो, फिर देखो R स्क्वायर, और ये जब स्क्वायर लाओगे तो R की पावर 4, तो ये हो जाएगा R की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 4RL। अब देखो बेटा R से जब R की पावर 4 काटोगे तो R की पावर 3। कोई दिक्कत? E इज इक्वल टू, अब बेटा यहां क्या लिखा बताओ? 4L। बताओ 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2। अरे यार 2 इंटू 2 4 ही तो होता है। 2 इंटू 2 बेटा एक 2 को मैं बाहर निकाल लिया, बाहर, चलो भैया एक 2 को बाहर निकाल लिया,
फिर देखो बेटा के, यहाँ क्या बच्चा Q इंटू, और एक 2L के साथ दे दिया तो क्या हो गया 2L। अरे बोलो अपान RQ। बेटा अगर आप हमारा वीडियो पिछला देखे होंगे तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद करो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L। तो बताओ इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं P, बोलो बच्चों। तो E बराबर 2K P बाई R क्यूब। बच्चों ये जो बेटा निकला ना बेटा, ये हमारा बेटा एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पहला डेरिवेशन बेटा समाप्त हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि ये फार्मूला जो मैं लास्ट में लाया वो आप तब अप्लाई करोगे जब L का मान R के मान से बहुत छोटा हो। जैसे ये दे दे 2 मीटर 3 मीटर और ये दे दे 1 सेंटीमीटर, तो बहुत छोटा है उसकी तुलना में। 1 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे 2K P बाई R क्यूब। बेटा 2 तो 2 है, K का मान मैं आपको बताया था कि वैक्यूम या एयर के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 अप्लाई करेंगे। P बराबर बेटा क्या Q इंटू 2L। अरे बोलो यार, देखो Q इंटू 2L की जगह पे लिखा हूं। और R क्या है बताओ, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आया? ये है बेटा, याद रखना कि मतलब ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जहां L का मान बेटा R के मान से बहुत छोटा होगा। और अगर बेटा L का मान R के मान के लगभग बराबर होगा, अप्रॉक्स होगा, तो आप इसी फार्मूले को यूज करोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर आप इस फार्मूले का यूज करोगे। लॉ में इसको बेटा घेर भी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा जो आप L का मान 0 कर दिए थे उसको 0 मत कर देना, उसको छोड़ देना वहीं पे। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो आज बच्चों हम लोगों ने एक टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायापोल। बोलो यार। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन, वो थोड़ा सा और लेंदी है मगर कोई बात नहीं है, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। आप धैर्य बनाए रखिए और आप रेगुलर हमारी वीडियोज बेटा देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक बात करके मैं सब सिखाऊंगा, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस आप जुड़ जाइए कि हमको पढ़ना ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुनाइए।